morning students. Last time we were studying about the properties of equipotential surface. मैंने पहले भी बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है ऐसी सरफेस जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। आज हम सीखना चाहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप्स कैसी होती हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए। तो इक्विपोटेंशियल का शेप बनाने के लिए आपका दिमाग में एक गाइडेंस होना ज़रूरी है, और वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये अगर आपके दिमाग में गाइडलाइंस है, then we would be able to draw many equipotential surfaces. So we'll start with drawing the equipotential surface for a point charge. So let's start with a point charge. तो सबसे पहले चूंकि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप नहीं जानते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर चुके हो, तो हम सबसे पहले पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। So if you look at this, there are radial electric fields radiating out of the point charge to infinity. तो अगर रेडियली अगर फील्ड लाइंस जा रही हैं तो आप ऐसा कोई सरफेस 3D में सोच सकते हो जो कि इन रेडियल लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर हो। प्लीज थिंक ऑन इट। इफ यू कैन गेस इट राइटली, प्रोबेबली दे आर स्फीयर्स। सो इफ आई ड्रॉ स्फेरिकल सरफेसेस, तो बोर्ड में तो सर्कुलर लगेंगी, देन दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप देख पा रहे हो कि एक खास प्रॉपर्टी का जो हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, कि जो ग्रीन लाइन की, जो ग्रीन कलर की मैंने जो कर्व्स बनाई, सर्कल्स बनाई है, दे आर बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी रेडियल, राइट। सो we have been able to visualize the equipotential surface for a point charge, and जैसे जैसे आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, अगर हम लोग पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, देखो यहाँ पे प्लस क्यू लिया है, जैसे जैसे हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिरती चली जाएगी। तो वी कुड प्रोबेबली हैव अ प्लस 10 वोल्ट हियर, यू कुड हैव अ प्लस 8 वोल्ट हियर, मे बी प्लस से 5 वोल्ट हियर एक्सेट्रा। तो इस तरीके से वोल्टेज आपकी गिरती जाएगी, और जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे तो आपकी पोटेंशियल हो जाएगी 0। Right? Now, instead of a plus Q charge, if there had been a minus Q charge, the shape of the equipotential surface will not change. But only thing is that जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो potential की value very high negative value से धीरे धीरे कम negative value की तरफ जाते हुए 0 हो जाएगी। So therefore, in the case of a negative charge, the shape will be same, but the potential values become negative, because we know that electric potential is a scalar. Positive charge will produce a positive potential, and negative charges will produce negative potentials. Now things will become a little more complicated when we come to a dipole, or maybe two positive charges kept near each other. उसका भी हम ट्राई करेंगे विजुलाइज करने की। लेट अस ट्राई टू डू इट। So I have a plus Q and a minus Q charge. Let's first draw the electric field lines. Once you draw the electric field lines, you will get a picture about an idea about how to draw the equipotential surfaces. तो देखो अगर आपने ऐसे बना दिए हैं, there will be one sheet here which will have 0, b equal to 0 वाली एक प्लेन पास होगी, परपेंडिकुलर प्लेन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लाइंस है मोर और लेस रेडियल है, और यहाँ पर बेंड होने लगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक परफेक्ट सर्कल होते हुए ये जाएगा, और ऐसे करके आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। देखो आप यहाँ से फ्लैट हो गई, आई ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर, ऐसे आएगी, फिर उसके बाद ऐसे करती हुई जाएगी, and there will be such kind of equipotential surfaces. I am drawing only for this। तो ये बहुत ही बारीक सी लाइन यहाँ से गुजरती हुई जाएगी, ठीक है। So you're able to see that the equipotential surface on one side I've drawn. Similarly, you can draw it on the other side.
ये जो ब्लू कलर की जो सर्फेसेस बनाई हैं, दे आर ऑल ऑफ द सेम पोटेंशियल। सो आपने मैप्स में, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कंटूर मैप्स अगर आपने पढ़ा हो, तो द सेम ऑल्टीट्यूड की जो लाइंस हैं उनको हम सर्कल से या एक एनक्लोज कंटूर से ड्रॉ करते हैं। दिस इज सेम ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज को ज्वाइन करते हैं, और सेम प्रेशर के एरियाज को ज्वाइन करने के लिए हम आइसोबार्स बनाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ दीज ज्योग्राफी के मैप्स हम बनाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्पेस में जहाँ जहाँ पर पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम है उनको हम एक क्लोज्ड कर्व से दिखा रहे हैं। इस तरफ आप देखोगे कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जाने के बाद भी जीरो होती है, और जबकि यहाँ पर पोटेंशियल यहीं पे जीरो हो गई। तो आप देखोगे देयर विल बी मेनी काइंड ऑफ सच सरफेसेस विल बिकम फ्लैट हियर, एंड देन ये बहुत बड़ा एक सर्कल बना के तो आएगा। सिमिलर सरफेसेस यू कैन फाइंड ड्रॉ ऑन द साइड। सो आई वांट यू टू कंप्लीट दिस फिगर इन योर नोटबुक प्रॉपर्ली, कि जिस तरीके से हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरफ बनाया है, उसी तरह एग्जैक्टली इक्विपोटेंशियल सरफेस आप राइट साइड की तरफ बनाइए। इट शुड बी एन एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ what you have drawn on this side. Right, now we'll come to equipotential surface due to 2 point positive charges. Okay, EPS due to 2 equal positive charges. So अगर हम 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज ले लो, प्लस क्यू, तो आप देखोगे कि यहाँ पर यहाँ पर फील्ड जीरो हो जाती है, पोटेंशियल जीरो नहीं मैक्सिमम हो जाती है, और पोटेंशियल आपके ऐसे फील्ड लाइन्स ऐसी करके जाती हैं। तो ट्राई ड्राइंग दिस। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाने के बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने की कोशिश करो। दोनों तरफ फील्ड लाइन्स आर मूविंग अवे टुवर्ड्स इंफिनिटी, एंड अकॉर्डिंगली वील ट्राई टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो आई जस्ट ट्राई टू अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉ। तो यहाँ पर देखो द पोटेंशियल्स आर गोइंग टू वैरी एनीवे। यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ते बढ़ते जीरो हो जाएगी। सो you draw one typically like this, है ना, और वैसे ड्रॉ करो। सॉरी, ये ऐसा नहीं होगा, पोटेंशियल यहाँ पर है वो इस तरफ तो नहीं आएगा क्योंकि डबल हो गया। Equipotential surface will somehow look like this. So you can look up in Google Map, search also, you can find out the exact look of the equipotential surfaces. Please look at this, how it's going to look like. I made a mistake initially, तो ये वाला correct आप diagram बनाओ, एंड जहाँ पर जैसे से आप पास में जाओगे तो ये ऐसी हो जाएगी फिर क्लोज। यहाँ पर ऐसा so it will be something like this. This is something you need to learn. You cannot just immediately be able to draw these curves, because ये 3 dimension में curves और even 2D में curves की shapes को समझने के लिए, because if you try to write down the potential at any point xy, it will become a locus, तो किसी एक पॉइंट xy पर अगर तुम देखो, हाउ टू बेसिकली राइट इट मैथमेटिकली, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर हमारे पास 2 चार्ज क्यू अब डिस्टेंस डी है, मान लेते हैं दोनों इक्वल चार्ज है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस ओरिजिन, या फिर अपन ये सिमेट्रिक है तो यहाँ इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है।
डी 0 0, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस डी बाई टू कॉमा 0 और ये हो जाएगा डी बाई टू। लेट्स टेक एनी पॉइंट x कॉमा वाई हियर, तो यहाँ पर पोटेंशियल लिख लेते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उस पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूला वो ले लेते हैं और टोटल पोटेंशियल की वैल्यू लिख लेते हैं के क्यू अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम पोटेंशियल होगा अभी। तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू को कांस्टेंट कर दो, जो भी वैल्यू इधर डालोगे उसके हिसाब से ये कर्व बन जाएगा। नाउ एज यू कीप ऑन व्हेन यूज दिस, इफ यू हैव अ गुड कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे पाइथन वगैरह में आप एक प्रोग्राम लिख कर देख सकते हो। इफ यू पुट सम वैल्यू, टेक सम चार्जेस से 1 कूलम और आप कुछ स्केल फैक्टर्स डाल दो, तो यू विल बी एबल टू गेट अ प्लॉट ऑन द कंप्यूटर। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, कुछ वैल्यू डाल दोगे तो इससे एक अच्छा सा एक इक्वेशन बन जाए, then you will be able to get the shape of the curve and keep on varying this value। तो अलग अलग आपको कर्व्स की शेप मिलेंगी एंड दैट एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर आपको वो मिल जाएगा। ना चूंकि वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक सिमेट्रिक प्लेन है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, वैसे ही जेड कोऑर्डिनेट्स में भी आपको उसकी प्लॉट मिलेगी, बट दिस विल बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैं उसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपने, वी शुड ओनली नो द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो यहाँ पर हमने दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया, एक डाइपोल के लिए बनाया, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाया, और मैंने आपको बताया कि पॉइंट नेगेटिव के लिए बना के देखो। नाउ व्हाट विल डू इज